सुमित्रा का घर काफी अच्छे से सजा हुआ था और सुमित्रा की नजर उसके दरवाजे पर ही थी। सुमित्रा अपनी निगाहों से दरवाजों को घूर रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन कुंती सुमित्रा से कहती है, अरे भाई सुमित्रा, अपनी निगाहों को जरा शांति दे, तेरी बहू आ ही जाएगी। वो तो मुझे पता ही है, मेरी बहू आ ही जाएगी, लेकिन क्या करूं, ये कमबख्त निगाहें मान ही नहीं रही है। सुमित्रा ये बात बोल ही रही होती है कि तभी उसके कानों में बैंड बाजों की आवाज आती है और उस आवाज को सुनकर सुमित्रा अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए कहती है, काजल, ओ काजल, अरे जल्दी आ, देख तेरे भैया ना तेरी भाभी को लेकर आ गए, अरे जल्दी आ जा। और हाँ, पूजा की थाली लाना मत भूलना। सुमित्रा, मानना पड़ेगा, तेरी बहू तो कोहिनूर का टुकड़ा निकली। अरे पसंद किसकी है? माँ, आपको बात करनी है ना तो बाद में करना, ये रस्में ना जल्दी करो, मैं बहुत थक चुका हूँ। राहुल की बात सुनकर सुमित्रा चुप हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी बहू पूजा से कहती है, पूजा बहू, अपने दाहिने पैर को आगे बढ़ाओ और इस कलश को ना अंदर की तरफ गिरा दो और उसके बाद तुम हमारे घर में प्रवेश कर सकती हो। सुमित्रा की बात सुनकर पूजा अपने दाहिने पैर से कलश को अंदर की तरफ गिराती है और घर के अंदर आती है। इसके बाद सुमित्रा अपनी बहू बेटी के साथ कुछ रस्में करके उन्हें कमरे में जाने के लिए कह देती है। कुछ देर बाद पूजा अपनी सेज पर बैठी राहुल का इंतजार कर रही थी और जब राहुल आता है तो वो पूजा से कहता है, पूजा, हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सच है मेरे बारे में सब तुम्हें पता हो। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप हमारे इस नए रिश्ते को आगे इतनी प्रायोरिटी के साथ निभा रहे हैं। पूजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? वो पूजा, ये शादी। जी मैं सुन रही हूँ। पूजा, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। सच तो ये है कि ये शादी मैं करना ही नहीं चाहता था। राहुल के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर पूजा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो हैरानी से उससे कहती है, क्या ये शादी जबरदस्ती हुई है? हाँ, ये सच है कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं किसी और लड़की से प्यार करता था, लेकिन माँ की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ गया। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, लेकिन मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्या कंडीशन है तुम समझोगी। पूजा अब अपने कलेजे पर पत्थर रख के खुद की खुशियों का गला घोट देती है। हाँ राहुल जी, मैं आपको पूरी तरह समझूंगी भी और आपके करीब भी नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे समझा। मुझे लग नहीं रहा था तुम मुझे समझोगी, लेकिन तुमने मुझे समझा। मुझे खुशी हो रही है और तुमने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी से आजाद कर दिया। अब देखो, हम दुनिया के सामने पति पत्नी बन के ना रहेंगे, ठीक है, लेकिन अकेले में ना हम एक अच्छे दोस्त रहेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पूजा राहुल की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाती और अपनी आंखों में आंसू लिए बस उसकी हाँ में हाँ मिलाकर हाँ से सर हिला देती है। और कुछ देर बाद राहुल तकिया लेकर सोफे पर सो जाता है और देर रात तक बस पूजा राहुल को ही निहारती रही। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? पहले माँ बाप का प्यार नहीं मिला और अब पति का। हे भगवान, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि आप जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, पर फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? पूजा मन ही मन बहुत सारे सवाल कर रही थी। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है और पूजा डरते हुए पीछे पलटती है। वो देखती है कि राहुल उसके पीछे खड़ा है। पूजा, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? कहीं इसका कारण मैं तो नहीं? नहीं राहुल जी, वो तो बस माँ की याद आ गई थी। आज शादी हुई है, लेकिन माँ साथ नहीं थी। काश वो मेरे साथ होती। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरी माँ ना बहुत अच्छी है। वो तुम्हें ना माँ का प्यार देगी और तुम भी ना उन्हें ना एक बहू का प्यार दे देना। देखो, हमारे बीच में क्या है क्या नहीं है ये तो उनको नहीं पता और ना ही उनको पता चलना चाहिए, लेकिन देखना तुम, मेरी माँ ना तुम्हें बहू नहीं मानेंगी बल्कि बेटी बना के रखेंगी। वैसे राहुल जी, आपसे एक सवाल था।
हाँ पूजा, कहो क्या कहना है? क्या मैं आपकी लव स्टोरी जान सकती हूँ? बुरा ना माने तो आप, तो सोचा क्यों ना आपसे आपकी लव स्टोरी जान लूं। अरे हाँ हाँ, जरूर सुनाऊंगा। अरे अब तो तुम मेरी दोस्त हो, तो तुम्हें जानने का हक बनता है। तो बात ना मेरे कॉलेज की है। राहुल के कॉलेज का आज पहला दिन था और वो कॉलेज में बिल्कुल अकेला था। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और उसको परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पर बोंदिता नाम की एक लड़की आती है और वो उन लड़कों को बहुत अच्छे से सबक सिखाती है। देखने में तो तुम नए लग रहे हो। जी मैं यहाँ नया हूँ। ओ अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये थे कौन? वैसे मुझे भी नहीं पता था कि ये थे कौन, क्योंकि मैं तो खुद ही नहीं हूँ। क्या तुम भी नहीं हो? और फिर भी तुमने उनसे पंगे लिए? अरे हाँ, तो डरती थोड़ी ना हूँ किसी से। हाँ, तुम्हें भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? बोंदिता की बात ही कुछ अलग थी। वो बाकियों से बिल्कुल अलग थी और उसका यही अलग मिजाज राहुल को पागल कर जाता था। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और उन दोनों की ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। किसी को पता ही नहीं चलता कि देखते देखते 3 साल गुजर जाते हैं और उन दोनों का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। और ऐसी एक दिन राहुल, अब हमारा कॉलेज खत्म हो चुका है। हमें अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। उम्मीद करती हूँ तुम समझ रहे होगे ना? अरे बोंदिता, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं घर जाके माँ से बात करता हूँ ना, तुम देखना वो मान जाएंगी। और वैसे भी मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बता रखा है। पर क्या तुमने माँ को ये तो बताया है ना कि मैं बंगाली हूँ? देखो राहुल, हम दोनों की कास्ट अलग है और जिस तरह तुमने मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में बताया है, उससे तो साफ पता चलता है कि तुम्हारी फैमिली मुझे कभी नहीं अपनाएगी। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। राहुल की बात सुनकर बोंदिता उसे गले लगाती है और राहुल अपने घर आ जाता है और वो अपनी माँ को बोंदिता के बारे में बताता है। माँ 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 माँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ ना, अब मैं शादी करना चाहता हूँ उससे, क्योंकि हमारा कॉलेज खत्म हो चुका है। अरे बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने मुझे उसके बारे में पहले कभी नहीं बताया। अच्छा ये सब छोड़, उसका नाम क्या है? अच्छा नहीं, नाम छोड़, पहले जात बता, जात क्या है उसकी? आखिर मैं भी तो जानूं, जिससे तू प्यार करता है वो है कौन? माँ, उसका नाम बोंदिता है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या क्या क्या? बोंदिता? इसका मतलब तू एक बंगालन से प्यार करता है? हाँ माँ, आपकी होने वाली बहू बंगालन है। और हाँ माँ, हम कल शाम को ही चलते हैं उसके घर जाके शादी की बात कर ही लेते हैं। और माँ, अब आप ये मत बोलना कि वो बंगाल है तो शादी नहीं करवाओगी आप। हाँ, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं उस बंगालन को ना अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। लेकिन क्यों माँ? आपने तो कहा था ना कि आप उससे शादी करवा दोगी जिससे मैं प्यार करता हूँ। हाँ मैं मानती हूँ, मैंने कहा था, लेकिन अब मैं मना कर रही हूँ क्योंकि वो एक बंगालन है। माँ, मैंने उससे वादा किया है कि मैं उससे शादी करूँगा। राहुल, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। बेचारा राहुल अपनी माँ के चलते बोंदिता के ये वादे को तोड़ देता है और शादी करने को तैयार हो जाता है, जहाँ उसकी माँ ने उसके लिए रिश्ता देखा हुआ था। इस तरह से मेरी शादी तुमसे हो गई। अगर आप उससे इतना प्यार करते थे तो राहुल जी, आप दोनों को मैं जरूर मिलवाऊंगी। पूजा की बात सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले लगा लेता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ पूजा अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है। उससे हर कोई प्यार करता था, लेकिन फिर भी पूजा भीड़ में खुद को अकेला ही पाती, क्योंकि उसके साथ उसका पति राहुल नहीं था। और ऐसे एक दिन सुमित्रा की देवरानी का बेटा विक्रम आता है और जब वो पूजा को देखता है तो उसकी तो नजर उससे हट ही नहीं रही थी। विक्रम बेटा, तू यहाँ कब आया? बस चाची, अभी ही आया हूँ। भाई की शादी में मैं आ ही नहीं पाया था, इसलिए अब आया हूँ। ऐसे ये सुंदर महिला कौन है? अरे नालायक, ये तेरी भाभी है। अरे वाह चाची, आपने मेरी भाभी तो बड़ी ही सुंदर लेकर आई हो। अरे गधे, वो तेरी भाभी है और भाभी माँ समान होती है। अगर ऐसा बोलेगा ना तो चाटे पड़ेंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ चाची। इतना बोलकर विक्रम अब हंसी मजाक करता, लेकिन उसकी नजर अब पूजा पर थी। समय बीतता है और ऐसे एक दिन पूजा किचन में काम कर रही थी कि तभी वहाँ पर विक्रम आता है और पूजा के हाथों को टच करके उससे कहता है, भाभी जरा अपने हाथों से पानी तो पिला दो। विक्रम का ये गंदा टच पूजा को जरा भी पसंद नहीं था।
उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो उसको एक जोरदार थप्पड़ मारकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब राहुल आता है तो वो उसे सारी बातें बताती है और ये सब सुनकर राहुल पूजा पर ही भड़कते हुए उससे कहता है, पूजा कैसी बात कर रही हो तुम? क्या बकवास किए जा रही हो? मेरा भाई बहुत अच्छा है, उसने आज तक किसी को आंख उठा के नहीं देखा, और तुम कह रही हो तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? राहुल जी मेरा यकीन कीजिए। अरे आप खुद सोचिए कि मैं झूठ क्यों कहूँगी। मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैं तो विक्रम को जानती तक नहीं। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो जब घर में कोई ना हो तब आप अपने भाई पर नजर रखना। पूजा की बात सुनकर राहुल ठान लेता है कि वो अपने भाई पर नजर रखेगा और वो करता भी ऐसे ही है। अगले दिन शाम को जब कोई घर पर नहीं होता तो राहुल अपने घर जल्दी आ जाता है और सोने की एक्टिंग करता है। कुछ देर बाद जब विक्रम राहुल के कमरे में आता है तो वो देखता है कि राहुल तो सो रहा है और इसी का फायदा उठाते हुए विक्रम पूजा के पास जाता है और उसके साथ वही सब गंदी हरकतें करने लगता है। साथ के साथ उसके साथ बहुत बदतमीजी करता है, जिसके बाद राहुल विक्रम को खूब मारता है और घर से बाहर निकाल देता है। आज के बाद मेरे घर के आसपास भटका ना तो जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। मैंने तुझे अपना छोटा भाई समझा था और तूने मेरी पत्नी पे गंदी नजर रखी। राहुल भैया, जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, और ये औरत ही खराब है। खबरदार, अगर तूने पूजा के खिलाफ एक लफ्ज बोला ना तो जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। चल भाग यहाँ से। राहुल विक्रम को अपने घर से निकाल देता है और पूजा से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, पूजा, हो सके तो मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में ही सही, मैंने तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं किया, लेकिन जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तो मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई। कोई बात नहीं राहुल जी, गलती तो हर इंसान से होती है। राहुल कहीं न कहीं पूजा से प्यार करने लगा था और वो अपने प्यार का इजहार करते हुए उससे कहता है, पूजा, बौंदीता के पास जाना चाहता था मैं, लेकिन तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सच्चाई, तुम जो घर को संभालती हो, तुम जो माँ की सेवा करती हो, तुम्हारी हर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझसे दूर कभी मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राहुल के बात सुनकर पूजा के चेहरे पर मुस्कान आती है, क्योंकि पूजा भी राहुल से उतना ही प्यार करती थी जितना राहुल करता था, और इस तरह पूजा अपने वादे को वापस ले लेती है। इसके बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।